अब स्ट्रेटेजी पूरी बनाना पड़ती, योजना पूरी बनाना पड़ती। इसलिए तुरंत शिवाजी ने सोचा कि यहां से 2 पालकियां निकाली जाएगी, एक में असली शिवाजी बैठेगा, एक में नकली शिवाजी बैठेगा। और यदि दुश्मन ने देख लिया तो नकली शिवाजी को दुश्मन की ओर बढ़ा दिया जाएगा, असली शिवाजी को भगा दिया जाएगा। पनारगढ़ से इनको जाना था विशालगढ़। ये पनारगढ़ से विशालगढ़ की दूरी लगभग 52 किलोमीटर है। मैंने दोनों ये देखे हुए किले और वो स्मारक से गया भी, आज भी है वो जगह। तो पनारगढ़ से विशालगढ़ जाना है, ये लगभग 52 किलोमीटर का रास्ता। इतने जबरदस्त कीचड़, कांटे, कंकड़ और ऐसे कठिन मार्ग से जाना। आज काशी में जड़ता राजा जो कार्यक्रम होना है उसके पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम था। ये अद्भुत नाट्य मंचन है। इस नाटक को देखने के बाद आपकी भुजाएं फड़क उठेंगी। हमारी संस्कृति पर, हमारी संस्कारों पर जो हमले हुए हैं उनको किस ढंग से बचाने का काम, हमारे भारत माता के झंडे को बचाने का काम जिस ढंग से वीर शिवाजी ने अपने जीवन काल में किया वो अद्भुत है। आज की पीढ़ी के लिए एक ये वास्तव में एक लेसन है जिससे भारत माता को और भी अधिक मजबूती मिलेगी और हमें पता चल पाएगा कि भारत माता को किस ढंग से हमले झेलने पड़े थे। आज इस नाटक के पोस्टर का विमोचन हुआ है और नाटक का आयोजन पूरी तरह से सफल होगा और हम सब पूरी ताकत के साथ, तल्लीनता के साथ, संस्कार भारती के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मुख्यमंत्री निकाय चुनाव का लगातार आप दौरा कर रहे हैं, क्या क्या पूर्वांचल में देखने को मिल रहा है? दरअसल पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद कल हम मध्य यूपी में थे, कल हम हरदोई, उन्नाव और लखनऊ सहित कई सीटों पर थे। आज हम गाजीपुर, कुशीनगर, देवरिया में करके आ रहे हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। आम जनता का मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं वो जन जन तक पहुंची हैं और यूपी का लाइन ऑर्डर सब लोग सराहना कर रहे हैं। और नगरों में जिस ढंग से विकास हुआ है, सबको शुद्ध पेयजल मिल रहा है, सड़कें बनी हैं, कानून व्यवस्था को लेकर नगरों में खासकर दिक्कतें होती थी। प्लाट मकान, दुकान सपा के रिजिम में जो कब्जा होते थे, बहु बेटियां हमारी स्कूल, डिग्री, कॉलेज पढ़ने नहीं जा पाती थी, वर्क बेसिस पे नहीं जा पाती थी। आज लोगों में प्रसन्नता का भाव है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग स्वतः जुड़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। विभिन्न दलों को छोड़ करके सपा, कांग्रेस, बीएसपी, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता पार्टियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उभरी है। स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हम नंबर 1 पर रहेंगे। चुनौतियां क्या दिखेंगी बनारस? देखिए, बनारस में तो हम जीत रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। बनारस में सभी हमारे पार्षद बढ़िया लड़ रहे हैं। अशोक तिवारी जी हमारे प्रत्याशी हैं, बेहतर लड़ रहे हैं और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। पृथ्वी बार से भी अधिक मतों से हम चुनाव जीतेंगे। अखिलेश यादव मेट्रो में जाकर यादव के बारे में आप जानते हैं, वो वातानुकूलित कक्षों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो केवल कोई ऐसा काम करते हैं जो मीडिया में चले, ट्वीट भी ऐसा करेंगे जो आप लोग उठा लो, लेकिन धरातल की जानकारी उनको है। जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है, कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं है, इसीलिए वो अपने को केवल मीडिया तक बनाए रख करके अपनी राजनीति की तीसरी कर रहे हैं और ऐसा अक्सर होता है। बीजेपी किसके पर चुनौती किससे है, किस पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनौती इसलिए नहीं है कि आम जनता का आशीर्वाद बीजेपी को प्राप्त है। जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग बीजेपी के साथ हैं। अतीक के बेटे पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं कि बीजेपी बीएसपी को वोट में। दरअसल आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून का राज मजबूती के साथ स्थापित कर रही है और हम माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार काम कर रहे हैं और सब कुछ शुचिता और पारदर्शिता के साथ हम काम कर रहे हैं। तो काशी में आप रहेंगे, जगह चुनाव प्रचार होने वाला है? हाँ, काशी में आज अभी 4 मीटिंगें लगी हैं। अशोक तिवारी जी के समर्थन में हम विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और लगातार आते रहेंगे। क्या इस बार जीत का अंतर ज्यादा करना बेहतर? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक तिवारी पिछली बार से भी अधिक वोटों से जीतेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।